बच्चों, अब कल हमने पेज नंबर 14 सेकंड पैरा से फर्स्ट लाइन शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज फिर से पेज नंबर 14 सेकंड पैरा से फिर से एक बार शुरू करेंगे। काका कालेलकर ने, मैंने कल बताया था, काका कालेलकर ने नदियों को माता के रूप में भी देखा था। काका कालेलकर ने नदियों को माता के रूप में भी देखा था। यहाँ नागार्जुन जी नदियों को बेटियों के रूप में भी देखा था और वहाँ कालिदास ने प्रेयसी के रूप में देखा था। तो इस तरह से एक एक कवि ने अपने कल्पना के रूप में एक एक नाम दिया है। एक कवि ने माता कहा, एक कवि ने बहन कहा, एक कवि ने प्रेयसी के रूप में देखा है। तो देखिए बच्चों, फिर पेज नंबर 14 सेकंड पैरा से शुरू करेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो अभी मैंने कहा था बच्चों, इसे काका कालेलकर ने बहन के रूप में देखा है और थोड़े कवियों ने इसे प्रेयसी के रूप में भी देखा है। तो इस तरह से एक एक की कल्पना के रूप में एक एक कवि ने ऐसा देखा है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो सबसे बड़ा नाम जो है, नदियों को बहन के रूप में माना गया है। बहुत सारे कवियों ने इसे इन नदियों को बहन का रूप भी दिया है। ये बहन के रूप में माने तो उसमें क्या अर्ज होगा, क्योंकि बहन जो होती है हर अपने भाई की हर मुश्किलों को दूर कर देती है, हर तरह से मदद करती है। इस तरह से इसे बहन के रूप में भी, इन नदियों को बहन के रूप में भी देखा गया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। एक दिन मेरी मतलब यहाँ पर लेखक जो है नागार्जुन जी, उनका भी एक ऐसी ही भावना थी, उनका भी एक एक्सपीरियंस था इन नदियों के साथ। तो लिड तिब्बत की बात है, मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। तो एक दिन लेखक का मन बहुत ही उदास था। बहुत ही उदास रहने से वो बहुत ही उनका शरीर पूरा डल गया था। कुछ काम करने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा अजीब सा अस्वस्थ हो गया था। एक दिन लेखक, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, तो उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। तो लेखक ने जाकर ये सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था। वहाँ पर बैठकर अपने पैर जो हैं नदी में उनके पैर जो है नदी में लटका दिया था और पैर नदी में लटका कर वहाँ पर बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में उस प्रतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा में गुनगुनाने। तो इस तरह से उनका पूरा अस्वस्थ जैसा दिख रहा था, तन और मन ढीला हो गया था। इसलिए उन्होंने एक नदी के, सतलज नदी के पास किनारे जाता है और वहाँ पर अपना पैर इस नदी में लटका कर बैठ जाता है। बैठने के थोड़ी ही देर के बाद वो पानी उसको असर डालने लगा और उनका मन ताज़ा हो गया और अस्वस्थ से स्वस्थ बन गया था उनका शरीर भी। और जब भी लेखक ने कुछ गुनगुनाने लगा इस नदियों के बारे में, कुछ गाना गाने लगा। तो देखिए क्या गा रहे हैं लेखक स्वस्थ होकर, ताज़ा होकर। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो सतलज, जय कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है सतलज नदी को। सतलज बहन तुम्हारी धन्यवाद है, क्योंकि लीला अचरज बहन तुम्हारी लीला जो है, मतलब जब मैं अस्वस्थ होकर वहाँ ढीली होकर मेरा शरीर वहाँ पर बैठ गया था, तब आपका पानी जो है मुझ पर बहुत ही असर डाला है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी और लीला अचरज बहन तुम्हारी लीला जो है, तुम्हारा असर जो है, मुझ पर जो असर दिखाई दिया वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। हुआ मुदित मन हटा कुमारी का मतलब है आलस्य, मतलब आलसीपन।
जो भी आलसीपन है, मेरे शरीर का आलसीपन जो है, मेरा शरीर का आलसीपन दूर हट गया था। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी और बाप हिमालय, ये तुम हिमालय के बेटी हो और तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिता जो हैं हिमालय पर्वत हैं। इस तरह से इन्होंने माना है, हिमालय से निकलने वाले नदियों को बेटी के रूप में देखा है और इनको हिमालय पर्वत को पिता के रूप में माना है। तुम्हारे बाप जो हैं तुमसे बहुत खुश हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय पर चिंतित भी हैं, क्योंकि तुम जो जब निकलती हो दुबले पतले स्वरूप में चंचलता के साथ हंसते खिलते हुए इस तरह से निकलते हो। ये तुम्हारी लीला है, सभी कुछ तुम्हारी शरारतें जो हैं सभी कुछ देखता रहता है तुम्हारे पिता हिमालय पर्वत, तो चुपचाप देखता रहता है ये हिमालय पर्वत। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी मतलब ये प्रकृति जो है, प्रकृति में मिलने वाले सभी चीज़ें जो हैं ये एक नटी के रूप में, नर्तकी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जब एक औरत, एक लड़की नाचने लगती है तो हमारी आंखें उस पर, उसकी नज़र में अटक जाते हैं, मतलब देखने लगते हैं। हम भी वो नाचने का तरीका जो है वो सब कुछ देखते हुए हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रकृति भी, चारों तरफ रहने वाले पशु पक्षी पेड़, ये सभी कुछ प्रकृति नर्तकी के समान नाच रही है। प्रकृति बिखेर रहा है चारों ओर। अनुपम अद्भुत चाप हिमालय, ये प्रकृति के सुंदरता में ये हिमालय पर्वत अपनी छटा, अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु जो होते हैं सभी सुंदर और आकर्षित होते हैं। उसी तरह से सभी रहने वाले ये जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ, पेड़ों के साथ, सभी के साथ ये हिमालय पर्वत भी अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, इसीलिए ये नागार्जुन लेखक जी जो हैं ये और एक बार सतलुज नदी को फिर से एक बार धन्यवाद दे रहा है। तो देखो सतलुज बहन तुम्हारे धन्यवाद देते हुए उन्होंने ये हिमालय की बेटियां कदम करते हैं और इस तरह से हिमालय की बेटियां, हिमालय से निकलने वाले नदियों को बेटियों के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में भी देखा गया है। एक एक कवि ने एक एक रूप में इन्हें दर्शाया गया है और एक एक कवि की कल्पना के रूप में इन्हें बताया गया है। एक बार देखिए इनके अर्थ देखिए एक बार। अर्ज का मतलब जो होता है हैरान होता है, उचट, उदास होना और कुम्हारी, आलस्य, नटी, नर्तकी, पट, पर्दा, अद्भुत, विचित्र, इस तरह से इनके शब्द के अर्थ होते हैं। और ये बेटियां जो हैं, बेटी जो होता है वो बहुवचन उनका बेटियां होता है। बेटी एक वचन है और बेटियां बहुवचन का रूप जो होता है बेटियां हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लेसन के पीछे से आप लोगों को एक विशेषण का, व्याकरण का अंश भी दिया गया है। विशेषण का मतलब जो होता है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी हो या सर्वनाम भी हो, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा गया है। उदाहरण सुंदर, लाल, रस, तेजी। एक बार उदाहरण देखिए, मुझे लाल गुलाब पसंद है। लाल गुलाब, मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता लाल शब्द बताता है, इसीलिए लाल विशेषण होता है। विशेषण का मतलब संज्ञा, नाउन भी हो सकता है, सर्वनाम, प्रोनाउन, ये दोनों की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम सुंदर लिखता है, राम सुंदर। तो राम जो है ये संज्ञा है, राम शब्द जो है ये संज्ञा है।
संज्ञा की विशेषता, यहाँ पर ये इनकी परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो राम संज्ञा होता है, राम की विशेषता, राम लिखता है, कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। सुंदर शब्द जो है विशेषण होता है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। तो बच्चों ये है विशेषण, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।